कहानी विधा लगभग लुप्त हो गई है। मैं आज आपको एक कहानी सुना रही हूँ। एक व्यक्ति था जो पेशे से पत्रकार था और किसी रिपोर्टिंग करने के लिए किसी समाचार की वो अपने शहर से बाहर गया था। रास्ते में लौटते हुए बहुत रात हो गई और फिर भी वो चाह रहा था कि किसी तरह से वो अपने घर पहुंच जाए। तो उसने अपनी गाड़ी को खुद ही ड्राइव करके वो गया था, तो वो गाड़ी को रात में ही ड्राइव करके और घर पहुंचना चाह रहा था, तो वो निकल पड़ा। रास्ते में शमशान घाट आया तो उसे एक बार से उसका दिल धड़क गया। उसने सोचा, क्या करूं, चलूं या वापस चला जाऊं। पर उसने ठान लिया था कि घर तो मुझे पहुंचना है। और शमशान घाट को पार करके उसने अपनी सांस को बहुत शांति से, धीमे से अपनी सांस को लिया। उसे बहुत शांति हुई कि चलो शमशान घाट निकल गया। थोड़ा ही आगे चला था तो एक बहुत ही सुंदर स्त्री रास्ते में खड़ी थी, लाइट पिंक कलर के लिबास में और बालों में गजरा डाले हुए। उसे लगा इतनी रात को ये औरत क्यों यहाँ पर खड़ी है। उसने गाड़ी को कतई रोकना सही नहीं समझा, पर उस महिला ने हाथ दिया तो उसने जबरन गाड़ी को रोक दिया। अब वो औरत उनके पास आई और उसने कहा कि आप मुझे शहर तक छोड़ देंगे। तो वो बिना किसी प्रश्न को पूछे उसने उसे बिठा लिया। वो क्या सम्मोहित हो गया उसके पीछे, कि क्या हुआ वो खुद ही नहीं समझ पा रहा था। अब वो बात करने लगा कि आपको मैडम जाना कहाँ है और आप इतनी रात को इस रोड पर क्यों, आप इस रोड पर आप यहाँ पर थे। तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दी। अब उसको गुस्सा आ गया और उसने सामने मिरर में देखा। जब उसने अपने मिरर में देखा कि पीछे की सीट पे, तो उसे वो सीट पर कोई बैठा हुआ दिखाई नहीं दिया। अब वो घबरा गया कि ऐसा कैसे हुआ, अभी तो मैंने इसे बिठाया और पीछे कोई भी नहीं है। उसने गाड़ी को जोर से ब्रेक लगाई और ब्रेक लगाते ही उसने तुरंत ही पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। उसने हाथ पीछे घुमाया और वो मारे डर के उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और घर तक पहुंच गया। जब घर पहुंचा तो उसकी माँ इंतज़ार कर रही थी। उसने बोला, बेटा इतनी रात को तुम वापस आए हो। वो पसीने से लथपथ डरा हुआ कुछ नहीं बोला, अपने कमरे में गया और सो गया। उसकी माँ ने पूछा, कुछ खाना खाना है? उसने मना किया। रात भर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं किसी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता हूँ और आज के ज़माने में कहाँ ऐसा भूत प्रेत होते हैं, लोग खाली बातें करते हैं। पर उससे जो अनुभव हुआ उसे भी नकार नहीं सकते थे। यह एक वास्तविक अनुभव था और वो खुद एक पत्रकार था, करे तो करे क्या। जैसे तैसे सुबह हुई और वह नियत समय से उठकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। जब निकला और उसने गाड़ी में बैठा तो गाड़ी में एक अजीब तरह की खुशबू आ रही थी। उसे लगा, ये इतनी महक इस गाड़ी में कैसे आ रही है। अब उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे ऑफिस जाने की बहुत जल्दी थी। वो अपने रूटीन के कार्य में व्यस्त हो गया और घर वापस आ गया। इसी तरह से कुछ दिन चलते रहे। इतवार के दिन गाड़ी धोने वाले काका आए जो उसकी गाड़ी को साफ करते थे। और काका ऊपर आए और आकर बोले कि बेटा तुम्हारी गाड़ी से एक कार्ड मिला है। तो उसने बोला, कैसा कार्ड? जब उसने कार्ड को देखा तो उस पे एड्रेस लिखा था, बहुत ही पॉश एरिया का। तो उसने कहा, ये कार्ड मेरी गाड़ी में कहाँ से आया? तो काका ने कहा कि तुम्हारी गाड़ी में सीट के नीचे पीछे की तरफ में ये कार्ड फंसा हुआ था। अब उसने उस कार्ड को जैसे ही हाथ में लिया, उसे वही महक दोबारा से महसूस हुई जो महक उसकी गाड़ी में से उस दिन आई थी। उसे सारी बातों का लिंक करते हुए तुरंत समझ में आया कि ये कार्ड वो औरत, जो लेडी उसकी कार में बैठी थी, उस समय जो महक आई थी और उसकी गाड़ी में से लगातार जो महक आ रही थी और इस कार्ड में से जो महक आ रही है वो एक ही महक है।
अब उसने ठान लिया कि वह इसकी तहकीकात करेगा। उसकी आत्मा पत्रकार की थी और उसका दिल नहीं माना। इतवार का दिन होते हुए उसने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया, उसमें बैठा और कार्ड में जो एड्रेस लिखा था उस एड्रेस पर जाकर पते पर पहुंच गया। अब उसने दरवाज़ा खटखटाया। बहुत बड़ा बंगला था। अंदर जाने के लिए उसने दरबान से बात की और वह अंदर गया। अंदर उसे बिठाया गया और एक व्हील चेयर पर एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आकर बैठे और उन्होंने कहा, हाँ बेटा, आपका किस तरह से यहाँ आना हुआ और ये कार्ड तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? अब वो कार्ड के बारे में कुछ बताना चाह ही रहा था कि इतने में उसकी नज़र सामने लगी हुई बहुत बड़ी पेंटिंग पर पड़ी और वह अपनी जगह से खड़ा हो गया और वो घूर घूर कर उस पेंटिंग को देखने लगा। बुजुर्ग ने एक बहुत बड़ा निसासा लिया, सांस छोड़ी और कहा कि क्या देख रहे हो आप? तो उसने कहा, मैं इस महिला को देख रहा हूँ। तो उसने बोला, हाँ, ये मेरी बेटी जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके सिर पे बल आ गए। उसने बोला, क्या बात कर रहे हैं? तो उसने कहा, हाँ, 1 साल हो गया मेरी बेटी को गुजरे हुए। वो एक कार अकस्मात में उसकी मृत्यु हो गई। अब उस नवयुवक को कहीं विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके मुंह तक ये बात आ गई कि मैं इस महिला से मिल चुका हूँ, कुछ दिन पहले ही मेरी इससे मुलाकात हुई है, पर वह कहे तो किस मुंह से कहे। वह चुपचाप बैठा रहा और उसने कहा कि मैं पत्रकार हूँ और कुछ काम की तलाश में मैं आपके पास आया हूँ। अगर आपकी कंपनी में कोई काम है तो मुझे बताइएगा। इस तरह से वो इधर उधर की बातें उसने की और वह चल दिया। घर आकर वो बहुत सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस महिला की तस्वीर, पेंटिंग वहाँ लगी थी, उस महिला से तो वो मिल चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या माजरा है, ये क्या है, क्या हकीकत है। वह क्यों इस बीच में पचड़े में फंसा है, वो क्यों इसकी तहकीकात करना चाहता है। खुद को ही नहीं समझ पा रहा था कि ये उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। अब उसने उसी शमशान घाट की तरफ जाने का फैसला किया और एक इतवार को उसने अपनी कार उठाई और वह चल दिया। अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि पीछे से आवाज़ आई उसकी कार में से कि क्या मुझे ढूंढने के लिए आप जा रहे हैं? मैं तो यहीं पर हूँ। उसने अचानक से ब्रेक लगाई और हक्का बक्का हो गया। पीछे की सीट पर वही महिला उन्हीं वस्त्रों में और गजरा लगाए बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बात करे, घबराए या बात करे। डर के मारे उसकी हालत ख़राब हो रही थी। महिला ने कहा, आप घबराइए नहीं, मैं हकीकत में आपके सामने बैठी हूँ, पर मैं ज़िंदा नहीं हूँ। यह बात सुन के वो चौंक गया। उसने कहा, हम बैठे चले किसी गार्डन में, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। अब उसने हाँ या ना कुछ भी बोले वो ना, चुपचाप उसके साथ पीछे पीछे चल दिया। वो दोनों गार्डन में एक बेंच पर बैठे और उसने अपनी कहानी शुरू की। उसने कहा कि मैं अपने पिता की इकलौती संतान, मेरी माता की मृत्यु मेरे जन्म के समय ही हो गई थी और इस पूरे खानदान की वारिस मैं अकेली और सारी संपत्ति की मालिकाना हक मेरा। और मुझे हॉस्टल में डाला गया क्योंकि मेरी जान को बहुत खतरा था। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और मैं अपने पिता के पास आई तो पिता मेरी शादी को लेकर चिंतित थे। पिता चाहते थे कि मेरा विवाह हो जाए और मैं सेटल हो जाऊं। मैं अपने पिता के ऑफिस में मैं साथ में उनके मदद करने के लिए उनके ऑफिस जाने लगी
और हमारा कारोबार धीरे धीरे और बढ़ता गया। मेरे चाचा और उनका बेटा, वो दोनों हमारी संपत्ति के पीछे पड़े थे और वो पिताजी से चाह रहे थे कि वो संपत्ति उनके बेटे के नाम कर दी जाए, और मेरे पिताजी ये कतई नहीं चाहते थे। और एक दिन उन्होंने मेरी गाड़ी जिससे मैं जा रही थी, एक ट्रक से मेरी गाड़ी को उड़ा दिया, मेरी गाड़ी को खाई में गिरा दिया और वहीं पर मेरी मौत हो गई। तब से मेरी आत्मा न्याय के लिए भटक रही है। मेरे चाचा और उसका बेटा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरे पिताजी की मृत्यु हो और उन्हें ये सारी संपत्ति प्राप्त हो जाए, और मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। उसने धीरे से कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अब उसने कहा कि आप पत्रकार हैं, आप सारे सबूत इकट्ठा कर सकते हैं और कोर्ट में पेश कर सकते हैं। उसने वो जगह बताई जहाँ खाई में उसकी कार गिरी थी। उसने ट्रक का नंबर बताया जिस ट्रक से उसका एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि वो बहुत देर से उसका पीछा कर रही थी और उसने उसका ट्रक का नंबर नोट कर लिया था। अब उसने वादा किया कि हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अब वह इस केस के पीछे लग गया। उसने पुलिस को इतला दी, खाई में तहकीकात की गई, वो कार मिली, साथ में वो ट्रक ड्राइवर को पकड़ा गया। उसने सब सच उगल दिया और कोर्ट में केस चला। जब उसके चाचा पर केस चला तो चाचा ने कहा कि क्या सबूत है कि ये कार्य मैंने ही करवाया है। सभी पेश होश में हो गए कि क्या इसका क्या हर्ष होगा, ये केस किस करवट बैठेगा। तभी अचानक से उस कोर्ट में वही महिला, वह लड़की अचानक से प्रकट हुई और जज ने भी उसे देखा और उसने कहा कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरी आत्मा भटक रही है। ये चाचा और उसके बेटे ने मेरा कत्ल किया है और ये सबूत आपके सामने हैं। मैं स्वयं इस चीज़ की गवाही देने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मेरी गवाही को नोट किया जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। सारे सबूत चाचा और उसके बेटों के खिलाफ प्राप्त हो गए और उस महिला को न्याय मिला। और ये एक ऐसा केस, ऐसी गुत्थी जिसे कभी हम सुलझा नहीं पा सकते थे, एक आत्मा ने खुद आकर अपना न्याय लिया। और वो पत्रकार जिसे बहुत संतोष और खुशी प्राप्त हुई कि उस आत्मा ने मुझे चुना कि जिससे मैं उसे न्याय दिला पाऊँ।